दंतेवाड़ा के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन पुरानी पेंशन बहाली पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया। साथ ही कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। बता दें कि बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की, जिसके चलते सभी कर्मचारियों में जश्न का माहौल बना हुआ है। वहीं कर्मचारी संघों ने आतिशबाजी कर जनता को मिठाइयां बांटी। प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है हमारे पुराने पेंशन के बारे में, ये पुराने पेंशन 2004 से बंद था। ये पुराना पेंशन के लिए हम हमेशा संघर्षरत रहे। प्रदेश के मुखिया जी माननीय भूपेश बघेल जी ने इसको अपने संज्ञान में लिए और उन्होंने अपना किसान पुत्र होने के नाते उन्होंने गरीबों का दुख समझा और हमारे फेडरेशन की जो मांग थी उस मांग पर उन्होंने गौर किए और आज हमें उसे सहर्ष प्रदान किए। मैं छत्तीसगढ़ शाला शिक्षक संघ महिला प्रकोष्ठ की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इसी कार्यकाल में उन्होंने सौंपे गए ज्ञापन को हमारे लिए सत्य कर दिया। जो एक सपना की तरह था हमारे लिए वो एक सच हो गया है और सरकारी कर्मचारियों का, शासकीय कर्मचारियों का अब आगे का फ्यूचर सेफ हो गया है। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद में और जो सरकार आई उसने बहुत सारे वादे किए थे। सरकार बदलने के बाद में 2 बार कोरोना महामारी ने पूरे प्रदेश को हिला करके रख दिया था। ऐसे में किसी भी सरकार के लिए अपने किए हुए वादों को पूरा करने में बड़ी मशक्कत और बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी जो अभी हमने बजट सत्र देखा, उस बजट सत्र में आपने देखा किस तरह से प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली को जो है सक्रिय किया। उसी बात को लेकर के अधिकारी कर्मचारियों में बहुत ही हर्ष का माहौल जो है व्याप्त हो गया है। पूरे प्रदेश के जगह जगह पे ये हर्ष जो है दिखाई दे रहा है। हम दंतेवाड़ा जिला में खड़े हैं और कुछ अधिकारी कर्मचारी का वर्ग हमारे साथ में मौजूद है। देखते हैं और सुनते हैं उनकी जवानी किस प्रकार से यह उसको लेते हैं। जी बताएं, ये जो सरकार का ऐतिहासिक फैसला था, क्या कुछ आप लोगों के लिए विशेष मिला है? ये सरकार की तरफ से जो फैसला हुआ है बजट सत्र में, ये बहुत ही सराहनीय फैसला है हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि 2004 से जो बंद थी पेंशन जो बहाली की, कम से कम 3 लाख से ज्यादा लोग अपने अधिकारी कर्मियों को फायदा इसमें होने वाला है। और अधिकतर जो प्रॉब्लम चल रही थी, संघर्ष चल रहा था अधिकारी कर्मचारियों का, तो मैं प्रदेश और भूपेश बघेल जी हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और सभी हमारे राज्य अधिकारी संघ से की तरफ से कि बहुत अच्छा कदम है और हम लोग पूरी तरह से हमारे अधिकारी को फेडरेशन की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। फेडरेशन के तरफ से बहुत जो है आभार व्यक्त किया जा रहा है। और कुछ भी लोग हैं, कुछ महिला कर्मचारियों से भी, अधिकारियों से जानते हैं किस प्रकार से इस खुशी को ले रही। जी, कैसा इस फैसले से आप लोग कहाँ तक संतुष्ट हैं? सर, सभी में बहुत हर्ष है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम लोग जो है पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के अनेकों बार सड़कों पे आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमने आदरणीय कलेक्टर महोदय के द्वारा ज्ञापन सौंपा। हम सब केवल यही कहना चाहते हैं कि यह बहुत हर्ष का विषय है और ऐसा बहुत कम खुशनसीब भी मिल पाती है, ऐसा बहुत कम बार हो पाता है कि जिसे व्यक्ति अपनी मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपता है उसी के शासनकाल में जो है और उसी के प्रशासनिक कार्यकाल में जो है वो मांग पूरी हो जाती है। हमने 1 नवंबर को अपनी ये ओपीएस के लिए मांग रखी और आज मार्च आते आते हमारी वो मांग पूरी हो गई। हमारे सभी 2004 के बाद के कर्मचारी जो है यहाँ उपस्थित है और आदरणीय मुख्यमंत्री के प्रति हम हर्ष व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जो तमाम लोग हैं अपनी बातों को लेकर के अपनी बातों को जो है प्रमुखता के साथ रख रहे हैं, उन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो एक विशाल हृदय के धनी है, उनकी मांगों को भी संज्ञान में ले। और छत्तीसगढ़ जो है जिस प्रकार से उन्होंने एक नारा दिया है कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, तो उसकी तस्वीर को जो है वो साकार करेंगे अपनी विभिन्न कार्यकुशलता के द्वारा। बस यही अपेक्षा। बहुत बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री जी का लोग धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं, हर्ष व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो धनी हैं, हर चीज के फैसले लेने में भी धनी हैं। एक बड़ी बात, जैसा कि बताया गया कि इसी कार्यकाल में ज्ञापन सौंपा गया और इसी कार्यकाल में उनकी मांगे भी पूरा कर ली गई। जानते हैं क्या अब आगे वाला जो समय है उस समय में
इसका चुनाव में, क्योंकि बिल्कुल जब बातें पूरी होती हैं तो लोगों में एक उन पार्टियों के लिए रुझान भी अच्छा जाता है, तो क्या ये जो वर्ग को खुशी मिली है, इस खुशी का रूप वोट बैंक में तब्दील होकर के फिर से जो है भूपेश बघेल जी के साथ खड़ा होगा? जी निश्चित तौर से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फैसले हुए हैं इससे मन बहुत आनंदित और हर्षित है। यदि अगर कर्मचारियों का मन आनंदित और हर्षित होगा तो निश्चित तौर से उसे प्रतिफल के रूप में मिलेगा ही, और राजनीतिक पार्टियां जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। निश्चित तौर से इन्होंने अच्छा किया है तो अच्छा प्रतिसाद इनको अपने राजनीतिक भविष्य में मिलेगा, ऐसा मैं आशा और अपेक्षा करता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ माननीय भूपेश बघेल जी से, क्योंकि ये योजना जो है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बंद कर दी गई थी। ये योजनाओं की समीक्षा करके बंद की, जो कर्मचारियों की बहुत आवश्यकता थी, हर कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा चाहिए थी, वो सामाजिक सुरक्षा माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बंद की। उन्होंने जीवन भर पुरानी पेंशन ली, उन्होंने शायद इस दंश को नहीं समझ पाया और पेंशन योजना को उन्होंने बंद कर दिया। मैं अशोक गहलोत को भी आपके द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पुरानी पेंशन जैसी योजना को समझा, उसके कर्मचारियों से जो उससे शोषण थे उनको समझा और वो उस योजना को उन्होंने लागू किया। मैं सर्वप्रथम अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस योजना से होने वाले फायदे और नुकसान को उन्होंने समझा और लाके देश के पटल पर रख दिया। उसके बाद मैं धन्यवाद माननीय भूपेश बघेल का भी देना चाहूंगा कि उन्होंने उसको हाथों हाथ लिया और राज्य में भी पुरानी पेंशन की व्यवस्था, जो कर्मचारियों की बहुप्रतीक्षित मांग थी, जो सामाजिक सुरक्षा कर्मचारियों को चाहिए, और समय हम सभी शिक्षक साथियों, पूरे कर्मचारियों के साथ आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपको निश्चित तौर से इसका प्रतिसाद भी मिलने वाला है। और मैं आशा करूंगा कि भविष्य में भी इस प्रकार के कर्मचारी हित में फैसले लीजिए। आप न्याय करने वाले कर्मचारी हैं, न्याय योजना चलाने वाले मुख्यमंत्री हैं। निश्चित तौर से आगे भी आप कर्मचारियों के साथ, आमजनों के साथ, जनता के साथ न्याय करें। निश्चित तौर से जल्द कल्याणकारी छत्तीसगढ़ की स्थापना होगी और राज्य पूरे देश में छत्तीसगढ़ सिरमौर बनेगा और हम सब इसमें योगदान दे पाएंगे। हमारा बुढ़ापा सुरक्षित होगा तो निश्चित तौर से हम तन्मयता के साथ, सहृदयता के साथ अपने 100% देते हुए इस पूरे राज्य के विकास के लिए काम कर पाएंगे। आज हमें सामाजिक सुरक्षा का खतरा नहीं रहा, हमारे बुढ़ापे का डर नहीं रहा। हम आपके साथ निश्चित तौर से कदम मिलाकर काम करेंगे और इस राज्य को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सिरमौर बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सरकार का। एक बड़ी चीज, पूरे कर्मचारी अधिकारी वर्ग जो वर्ग है वो प्रदेश सरकार को आभार और जो है उनको जो है अपनी सारी संवेदनाओं, खुशियों के साथ में देखें किस प्रकार से हमारे पीछे लोग आपस में खुशियां जाहिर कर रहे हैं। मैं अर्जुन पांडे, साधना न्यूज, दंतेवाड़ा।